Welcome to Superior Officer Academy. स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल को समझने जा रहे हैं जो 20 मई 2025 को डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। एडिटोरियल का टाइटल है सीज़ फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, अ रे ऑफ होप। इस एडिटोरियल का जो पहला पार्ट है उसमें राइटर ने हमें ये बताया कि पाकिस्तान और इंडिया ने अभी एक फुल ब्लोन वॉर की एज से पीछे हटने का फ़ैसला किया है। ये जो ओपनिंग लाइंस हैं, इट अपीयर्स दैट द सीज़ फायर विल होल्ड एट लीस्ट इन द नियर टर्म। इनमें ये बताया गया है कि हालात कुछ हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इसी पहले पैरा में ऑथर ने एक बहुत की पॉइंट ये दिया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन ने इस सीज़ फायर की बुनियाद रखी थी। तो आप ये नोट कर लें कि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर भी रीजनल पीस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब हम ये समझेंगे कि ये सीज़ फायर सिर्फ एक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि दोनों साइड्स का ये मामला समझना भी ज़रूरी है कि दिस ब्रेक इन हॉस्टिलिटीज़ डज़ नॉट हैव एन एक्सपायरी डेट। तो इस वीडियो में हम एडिटोरियल को लेकर हर पार्ट को ब्रेक डाउन करते हुए समझेंगे कि सीज़ फायर का स्कोप क्या है, क्या ये लॉन्ग टर्म पीस की तरफ ले जा सकता है, और CSS एग्ज़ाम के लिए इस एडिटोरियल से क्या क्या रेलिवेंट पॉइंट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। अब हम एडिटोरियल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जहां राइटर ने बताया है कि सीज़ फायर को सस्टेनेबल बनाने के लिए दोनों मुल्क क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं। आप देखें कि DGMOs ने इन पाकिस्तान एंड इंडिया आर इन टच। इसका मतलब है कि डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों साइड्स रेगुलर कांटेक्ट में हैं। ये मिलिट्री लेवल कोऑर्डिनेशन रीजनल पीस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फिर एडिटोरियल में लिखा है एग्रीड टू डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज़्म फॉर डी एस्केलेशन। यहाँ से हमें ये पॉइंट मिलता है कि पीस स्ट्रक्चर्ड वे में आएगा, बस सडन नहीं। फेज्ड रिडक्शन ऑफ फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स का मतलब है कि जो मिलिट्री फोर्सेस बॉर्डर पे फॉरवर्ड पोजीशन में हैं उनको ग्रेजुअली पीछे ले जाएगा और पाकिस्तान रेंजर्स और इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी नॉर्मल ड्यूटीज़ रिज्यूम करेंगे, जो एक साइन है कि ग्राउंड लेवल पे भी टेंशन्स कम किए जा रहे हैं। सो आप लोगों के लिए CSS या करंट अफेयर्स के एंगल से ये इम्पॉर्टेंट है कि आप बताएं सस्टेनेबल पीस के लिए सिर्फ एग्रीमेंट नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और फेज्ड एक्शंस भी ज़रूरी होते हैं। ये सब कुछ एडिटोरियल के सेकंड पैराग्राफ में क्लियरली हाईलाइट हुआ है। मेक श्योर यू अंडरलाइन दीज एक्शंस व्हेन राइटिंग योर नोट्स। स्टूडेंट्स, अब हम एडिटोरियल के फोर्थ पैराग्राफ की एनालिसिस की तरफ जाते हैं, जहां राइटर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि स्टेटस क्यू यानी जो करंट हॉस्टाइल सिचुएशन है वो किसी के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है। आप देखें एडिटोरियल में लिखा है वन होप्स देर इज़ सम रियलाइजेशन बाय इंडिया दैट द स्टेटस क्यू इज़ नॉट इन एनीबडी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। यानी अगर इंडिया या पाकिस्तान अपनी हॉस्टिलिटी कंटिन्यू करते हैं तो लॉन्ग टर्म रीजनल पीस इम्पॉसिबल बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। हॉस्टिलिटीज़ सिर्फ ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जैसे इकोनॉमिक लॉसेस, बॉर्डर इनसिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। मिलिट्री ड्रॉ डाउन के साथ साथ सॉफ्ट मेजर्स की भी ज़रूरत है, जैसे डायलॉग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप्स और मीडिया कामनेस। ये बात एडिटोरियल में एम्फेसाइज्ड है कि फीलिंग्स ऑफ हाइटेंड एक्रीमनी शुड नॉट लिंगर। इसका मतलब है कि नफ़रत को लंबा नहीं चलना चाहिए। तो आप लोग CSS पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लें कि स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ आर्म्स कंट्रोल नहीं बल्कि पॉलिटिकल विल और सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। एडिटोरियल ये कह रहा है कि अगर हमें न्यूक्लियर ब्रिंक से दूर रहना है तो बोथ स्टेट्स को प्रोएक्टिव और सेंसिबल स्टेप्स लेने होंगे। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि लोगों के लेवल पे क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में क्या चेंजेस आ रही हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एडिटोरियल की फिफ्थ पैराग्राफ पे फोकस करते हैं, जहां राइटर ने पब्लिक लेवल इनिशिएटिव्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है। देखिए एडिटोरियल क्लियरली लिखता है इट हैज़ बीन इनकरेजिंग टू नोट दैट अफगान ट्रांजिट ट्रेड हैज़ रिज्यूम्ड थ्रू द वाघा अतारी बॉर्डर। यानी ट्रेड के रिज्यूम होना एक पॉजिटिव सिग्नल है टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन। आप लोग याद रखें, जब ट्रेड रूट्स खुलते हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है जो दोनों मुल्कों के लिए बेनिफिशियल होती है। करतारपुर कॉरिडोर का मेंशन भी एडिटोरियल में आया। सिख पिलग्रिम्स होपिंग दैट द
दे विल लीड टू द रीओपनिंग ऑफ द करतारपुर कॉरिडोर। इसका मतलब है कि रिलीजियस टाइज भी पीस बिल्डिंग टूल्स हो सकते हैं। और अफ़गान ट्रेड और सिख पिलग्रिमेज सिर्फ इकोनॉमिक या रिलीजियस मैटर्स नहीं है, ये ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स भी हैं। पब्लिक को इंगेज करना थ्रू कल्चर, ट्रेड और स्पिरिचुअलिटी टेंशन्स को न्यूट्रलाइज करता है। सो CSS के लिए आप ये नोट कर लें कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बराबर होता है डिप्लोमेसी बियॉन्ड बॉर्डर्स। ये लॉन्ग टर्म पीस के लिए इसेंशियल एलिमेंट है। और आगे हम देखते हैं कि पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी को सस्टेन कैसे किया जा सकता है बिटवीन टू कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं एडिटोरियल के लास्ट पैराग्राफ पर, जहां राइटर ने फ्यूचर का रुख दिखाया है और ये बताया है कि सस्टेनेबल पीस कैसे पॉसिबल हो सकता है। एडिटोरियल क्लियरली कह रहा है पब्लिक फीलिंग्स ऑफ एनिमोसिटी शुड बी केयरफुली कैलिब्रेटेड डाउन, यानी पब्लिक लेवल पर जो नफ़रत या गुस्सा बिल्ड हुआ है उसे ग्रेजुअली रिड्यूस करना होगा और इसका बेस्ट तरीका है पीपल टू पीपल इंगेजमेंट। देखिए, पब्लिक इंगेजमेंट से ट्रस्ट बिल्ड होता है। पास्ट में भी ब्रेक थ्रूज हुए हैं और अगर सिंसियर एफर्ट्स हों तो दोबारा जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। इट मे रिक्वायर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट इट इज़ सर्टेनली नॉट इम्पॉसिबल। इस लाइन से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें मिलता है कि पीस इज़ अचीवेबल, लेकिन एफर्ट्स कंसिस्टेंट होने चाहिए और दोनों साइड से होने चाहिए और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो आप ये याद रखें कि राइटर ने सिर्फ मसाइल नहीं बताए बल्कि उनका सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी दिया है। CSS और करंट अफेयर्स के लिए ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट शोज़ राइटर्स पर्सपेक्टिव अप्रोच। सॉल्यूशन देना ये बताता है कि लॉन्ग टर्म रीजनल स्टेबिलिटी का बेस है डिप्लोमेसी प्लस पब्लिक इन्वॉल्वमेंट प्लस स्ट्रक्चर डायलॉग। आपको अपने आंसर में ये होलिस्टिक अप्रोच ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम कंक्लूड करते हैं इस एडिटोरियल के ओवरऑल मैसेज को। एडिटोरियल का टोन थ्रू आउट मयर्ड, होपफुल और प्रैग्मेटिक रहा है। राइटर ने स्टार्ट में जो सीज़ फायर की न्यूज़ दी उसे एक रिलीफ और पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर प्रेजेंट किया। मिडल पार्ट में उन्होंने मिलिट्री कॉन्टैक्ट, ट्रूप ड्रॉ डाउन और स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज़्म की बात की और एंड में एम्फेसिस किया पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ट्रेड और ड्यूरेबल पीस एफर्ट्स पर। ये एडिटोरियल CSS स्टूडेंट्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें फॉरेन पॉलिसी, रीजनल पीस और डिप्लोमेसी का एक रियल टाइम एग्जाम्पल हमें मिलता है। ये एडिटोरियल आपको सिखाता है कि स्ट्रेटेजिक काम किस तरह बिल्ड किया जा सकता है। सिर्फ मिलिट्री नहीं, सिविलियंस का भी रोल होता है। CSS के पेपर में अगर पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या रीजनल स्टेबिलिटी का सवाल आए तो आप इस एडिटोरियल के पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों साइड्स सिंसियर हों तो पास्ट की हॉस्टिलिटी को पीछे छोड़कर पीसफुल को एग्जिस्टेंस की तरफ बांधना मुमकिन है। इट विल टेक डायलॉग, पेशेंस एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन, लेकिन ये जर्नी एग्जैक्टली पॉसिबल है। ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ डॉन्स एडिटोरियल सीज फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, अ रे ऑफ होप, डेटेड 20 मई 2025। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो FPSC इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछ सकती है इन योर CSS एग्ज़ाम और योर PMS एग्ज़ाम। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया वो है डिस्कस द रीसेंट सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है उसको डिस्कस करें, ठीक है, और इम्प्लीकेशंस भी बताएं रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। व्हाट मेजर्स कैन इंश्योर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सीज़ फायर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। कौन से मेजर्स हैं जो ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये सीज़ फायर सस्टेनेबल रहे बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इन इम्प्रूविंग बाईलेटरल रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट किस तरह से दोनों कंट्रीज़ के दरमियान बाईलेटरल रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री डायलॉग ऑन प्रिवेंटिंग एस्केलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। हमने ये एनालाइज़ करना है कि जो मिलिट्री डायलॉग हैं, जो डिप्लोमेटिक मिलिट्री डायलॉग हैं, वो किस तरह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में एस्केलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डोमेन्स जिससे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और FPSC एग्ज़ामिनर आपसे पूछ सकता है अगर इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आता है।
तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑन पाकिस्तान इंडिया सीज़ फायर अ रे ऑफ होप। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने थॉट्स और फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि आप समझते हैं कि ये सीज़ फायर लॉन्ग टर्म पीस का रास्ता बन सकता है। मैं हूँ तहरीम, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।